हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 5 देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम उसमें देखने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सहसंयोजक बंध का विदलन, मतलब कि फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या होता है ये होमोलेट, आपने नाम सुना होगा, होमोलिटिक बंध विदलन और हेट्रोलिटिक बंध विदलन। ठीक है, तो टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों को बहुत ही आसानी से एकदम ट्रिक से समझेंगे हम लोग। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक और बहुत ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो देखो बात करें, हम लोग कह रहा है सहसंयोजक बंध का विदलन। ठीक है, तो पहले नाम से इसके समझते ये है क्या चीज। ठीक है, बात करें सहसंयोजक बंध की, तो ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, जैसे ऐसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच ही सिंगल बॉन्ड है, ये क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, या आप सिंगल बॉन्ड सिंपल कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? एक सहसंयोजक बंध है। बंध का विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, इसे तोड़ना, विखंडन करना। विदलन क्या है? विखंडन करना कह सकते हो, तोड़ना। देखो इस बंध को तोड़ने को ही सहसंयोजक बंध का विदलन कहते हैं। जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को अगर आप बीच से यहाँ से तोड़ दो, ठीक है, तो ये बंध का जो टूटना, यही आपका सहसंयोजक बंध का विदलन कहलाता है, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सहसंयोजक बंध का विदलन क्या होता है, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बंध का टूटना ही सहसंयोजक बंध का विदलन कहलाता है। ठीक है, पढ़ो आगे। कह रहा बंध के टूटने की प्रक्रिया विदलन या विखंडन बॉन्ड फिशन कहलाती। क्या बात हुई? बंध के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती? विदलन या विखंडन कहलाती, जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। अब आगे कह रहा है किसी सहसंयोजी बंध का विखंडन दो प्रकार से हो सकता है। पहला नंबर होमोलिटिक विदलन और फिर हेट्रोलिटिक विदलन। तो पहला नंबर हम देखते हैं होमोलिटिक विदलन होता क्या है, जिसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। तो होमोलिटिक बंध विदलन में देखो क्या होता है, तो चलो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर आसानी से सब समझेंगे। कह रहा इसे समांग विखंडन भी कहते हैं। इसे हम लोग समांग विखंडन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें समान रूप से विखंडन होता है। समांग विखंडन का अर्थ है समान रूप से विखंडन होता है। अभी वो हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, इस प्रकार के बंध विदलन, जो बंध को तोड़ने की प्रक्रिया, उसे बंध विदलन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के बंध विदलन में बंध युग्म बॉन्ड पेयर का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु, क्या कहा गया, इस प्रकार के बंध विदलन में जो बंध है, इस पे आपको पता है ये बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कहा गया बंध युग्म जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बना रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, इन्हें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु, क्या कह रहा है, अपने मूल परमाणु, आगे पढ़ो, अपने मूल परमाणु पर वापस आ जाता है। ठीक है, कहा गया बात देखो क्या हुई है कि इससे समांग विखंडन कहते हैं, पहले ये बात हुई। फिर कह रहा है इस प्रकार के बंध विदलन में क्या होता है, इस प्रकार के बंध को तोड़ने में क्या होता है, बंध युग्म जो होता है बॉन्ड पेयर का, जो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपने मूल परमाणु पर वापस चला जाता है, अपने मूल परमाणु पर वापस चला जाता है। इसे होमोलिटिक बंध विदलन कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हमने लिया क्लोरीन अणु, ठीक है, हमने क्या लिया, Cl2 अणु लिया है क्लोरीन का। देख सकते हो इस पे एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये दोनों क्या है, ये दोनों आप देख सकते हो, ये बीच में देख सकते हो आप, ये दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ये क्लोरीन का एक बंध बना है, जिससे कि ये दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इसका, इन्होंने साझिक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या बना रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो देखो अब क्या होगा, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस होमोलिटिक विदलन द्वारा क्या करेंगे, हम इसे तोड़ देंगे, इस बंध को हम तोड़ेंगे। देख सकते हो अब हम इस बंध को तोड़ रहे हैं, जिससे क्या बताया गया परिभाषा पे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अपने मूल परमाणु पर वापस चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो देख सकते हो ये Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया, ये Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया। तो इसे कहते हैं मुक्त मूलक। आप क्या कह सकते हो, क्लोरीन मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रखा हो तो आप जान जाओ वो क्या है, मुक्त मूलक है। ठीक है, तो ये बात देख सकते हो एकदम आसान है। जैसे आप पराक्साइड देख रहे हो, RO और ये बीच में O लगा है और R। ठीक है, तो जैसे इसे क्या, ये क्या है आपका, ये आपका पराक्साइड है। ठीक है, जैसे आप मान लो जैसे ये H2O2, ये भी क्या है, एक पराक्साइड है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये दो ऑक्सीजन होते हैं, पराक्साइड पे क्या होता है, दो ऑक्सीजन, और R की जगह आप एल्किल लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो इस पे जब उष्मा में इसका क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। इस बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ेंगे, आपको पता है ये बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, एक इस ऑक्सीजन का है, एक इस ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा ये बंध, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने मूल तत्व की ओर चले जाएंगे। देख सकते हो मूल परमाणु की ओर ये जा चुका है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या बन चुके हैं, फिर से मुक्त मूलक। तो इस पे क्या होता है, इसका नाम समांग विखंडन है। आपको पहले ही बताया कि होमोलिटिक विदलन क्या होता है, ये समांग विखंडन होता है। समांग क्यों, क्योंकि इसमें समान रूप से बंध क्या होता है, समान टूटता है।
कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, समान रूप से विखंडन हुआ, मतलब समान विखंडन हुआ। आप देखो जब हेट्रोलिटिक पढ़ेंगे तो उसमें समान रूप से विखंडन नहीं होगा, उसमें केवल एक ही तत्व जो होगा वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी होमोलिटिक विदलन की। परिभाषा एक बार फिर से देख लो। कह रहा है इसे समांग विखंडन भी कहते हैं। इस प्रकार के बंध विदलन में बंध युग्म बॉन्ड पेयर का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो आपने देखा वापस आ गया, ठीक है। आप देखते हैं इसे विषमांग विखंडन या हेट्रोलिटिक बंध विदलन, इसे क्या कहते हैं, विषमांग विखंडन। मतलब इसमें समान रूप से विखंडन, समान रूप से बंध नहीं टूटता। अभी जब हम देखेंगे एग्जाम्पल से तब समझ में आएगा। देखो इसे इंग्लिश में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। तो आप देखो पढ़ो, कह रहा है इस प्रकार के बंध विदलन में बंध युग्म का विदलन इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन बंध युग्म केवल एक परमाणु जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, उस पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार के बंध विदलन से बने उत्पाद आयन होते हैं। क्या बात हुई कि जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि इस पे इलेक्ट्रॉन एक ये ले लेता था, एक ये ले लेता था, लेकिन इस पे क्या होगा, आपका मान लो R और X है, और X क्या है आपसे, X जो है R से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा इस पे, तो आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ऊपर ले लेगा, ठीक है। देखो यही कहा गया, बंध विदलन, बंध युग्म का विदलन इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बंध युग्म केवल एक परमाणु जो अधिक विद्युत ऋणात्मक या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और इस विदलन में बने उत्पाद जो होते हैं वो आयन होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो हेट्रोलिटिक विदलन के ये उदाहरण है। जैसे हमने लिया है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस पे क्या होगा, ये जो कार्बन चेन आपको दिख रही है CH3 का होल थ्राइज, और ये जो एक कार्बन, ये आपका क्या है, इस क्लोरीन की अपेक्षा कम वैद्युत ऋणात्मक है। आपको पता है हैलोजन परिवार के तत्व जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो कौन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक, क्लोरीन, तो ये ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके ऊपर चले जाएंगे, तो ठीक है, जिससे ये क्या बना लेगा, आयन बना लेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं देख सकते हो आप, बॉन्ड है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है बॉन्ड कब बनता है, जब वो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बंध बनता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन के ऊपर चले जाएंगे, जिससे क्लोरीन पर निगेटिव का चिन्ह, और देखो इस कार्बन ने क्या कर दिया, इसको दान दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए। देखो क्लोरीन ने ही तो ली लिए है, तो जो लेता है उसके ऊपर निगेटिव चिन्ह और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एनायन, देख सकते हो ये आपका निगेटिव, तो इसे एनायन कहेंगे, और ये आपका पॉजिटिव, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। ये क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पॉजिटिव वाला है ये आपका क्या है, कैटायन है, और निगेटिव वाला आपका क्या है, एनायन है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव क्या है, एनायन। तो देख सकते हो आप इस पे हुआ क्या विषमांग विखंडन में। और देखो एक एग्जांपल और देख लो, फिर समझते हैं। क्या CH3 MgBr, इसे ग्रिग्नार्ड अपक्रमक कहते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस पे क्या होगा, इस पे आपका जो इधर का है MgBr, ये क्या है, इस CH3 की अपेक्षा ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे इसका इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होंगे आपके, तो देखो इस पे होगा क्या, आपका Br तो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक, लेकिन Mg से जुड़ा हुआ है ना, तो इस पे वैद्युत ऋणात्मक ज्यादा कौन होगा, एक कार्बन वाला CH3 आपका ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा, और ये जो Mg आपका है, Mg क्या होगा, कम वैद्युत ऋणात्मक। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके पास आएंगे, क्योंकि Mg आपका इस CH3 से कम वैद्युत ऋणात्मक है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, और इसके ऊपर निगेटिव चिन्ह, और इधर से आए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चिन्ह। तो इसे मेथिल कार्बेनियन कहेंगे, ठीक है। जिस कार्बन के ऊपर जहाँ पे निगेटिव चिन्ह उसे कार्बेनियन कहते हैं, और जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चिन्ह उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देख सकते हो इस पे अब थ्योरी पढ़ो, क्या कह रहा था इस पे, कि इस प्रकार के बंध विदलन में बंध का विदलन इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन बंध युग्म केवल एक परमाणु जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हुआ क्या है, जो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक उस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। देखो जहां माइनस है उसका मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है। माइनस लगा लो, या तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो ऐसे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से एक, ठीक है, दोनों नहीं करना। तो देखो चाहे माइनस लगा दो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन,
तो देखो वही बात हुई कि बंद युग्म में केवल एक परमाणु जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक उसकी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार के विदलन में बने उत्पाद क्या होते हैं, आयन होते हैं। देख सकते हो पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, इसे एनायन कहा गया और इसे कैटायन कहा गया। ठीक है, तो देख सकते हो ये है आपका हेट्रोलिटिक विदलन और ये था आपका होमोलिटिक विदलन। ठीक है, दोनों को एग्जाम्पल समझा, एकदम आसान टॉपिक था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।